हेलो बच्चों, वेलकम टू स्काई जी। ठीक है। तो आज मैं प्रोबेबिलिटी करूंगा। ठीक है बच्चों। तो ये लास्ट मोमेंट है एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और प्रोबेबिलिटी से आप एक तरह से समझिए तो मार्क्स आपका रखा हुआ है। ठीक है। बेस थ्योरम से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 मार्क्स और 2 मार्क्स में आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों। और मीन। तो अभी जो मैं अभी आपको सामने 20 क्वेश्चंस करूंगा, एक्चुअली 25 क्वेश्चंस है लेकिन रिमेनिंग का 5 क्वेश्चन जस्ट सेम ही होता है। ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस अभी हम लोग देखेंगे जिसमें से एमसीक्यू भी होंगे। अ, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 3 मार्क्स का होगा और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी आपका आप कह सकते हैं स्कोरिंग होता है, 3D वेक्टर स्कोरिंग होता है। ठीक है। इस पे आप ध्यान दीजिएगा और चलिए लास्ट मोमेंट में कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है। तो 25 का ये ऑल सेट्स है। चलिए प्रैक्टिस कुछ कर लेते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एसेशन में बोला जा गया है इफ, देखिए जितना भी थ्योरी होगा जस्ट क्वेश्चन के टाइम में ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बस आप थोड़ा ध्यान दीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए एसर्शन में क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ये तो बात गलत है। बोलिए क्यों? जब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 होता है तो इसको बोलते हैं बच्चों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। तो इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोला जाता है, ना कि इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है जैसे कि आप कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हैं। ठीक है। तो पहली बार में अगर हेड आए, अब फिर दूसरी बार में हेड आएगा या टेल आएगा, ये डिपेंडेंट नहीं है फर्स्ट टाइम में। बात समझ रहे हैं? फर्स्ट टाइम में आप कॉइन्स में जो आए आपका हेड टेल आए, लेकिन सेकेंड बार में क्या वो प्रीवियस से रिजल्टेंट आएगा? नहीं। मतलब सेकेंड टाइम में भी क्या होगा, वो कुछ भी आ सकता है। तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, नॉट डिपेंडेंट टू अदर इवेंट। ठीक है। या प्रीवियस वन। अब रीजन में बोला जा रहा है बच्चों टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर। तो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। कि एक का आना दूसरे के आने से जरूरी नहीं है। जब पहला बार में हेड आ गया तो सेकेंड बार में भी हेड ही आए, ये जरूरी नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट का एक्चुअली फॉर्मूला होता है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये होता है इंडिपेंडेंट का मतलब। बात समझ में आया? तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी एक दूसरे से रिलेटेड ना हो। ठीक है। तो यहां पे आपका साफ साफ असर्जन गलत हो गया और रीजन सही हो गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों? assertion A is false but reason R is true. ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। अ बॉक्स हैज 4 ग्रीन, एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है। एक बॉक्स हैज 4 ग्रीन, 8 ब्लू एंड 3 रेड। ठीक है। और ए स्टूडेंट पिक्स अप अ पेन एट रैंडम। ठीक है। ठीक है। ए बॉक्स है दिस मच पेन, अच्छा ये पेन है ना। और एक बॉक्स मतलब पिक्स अप अ पेन एट रैंडम, चेक इट्स कलर एंड रिप्लेस। मतलब एक पेन निकाला गया। ठीक है। और जब दोबारा निकाला गया तो ये जो एक पेन था उसको वापस रख दिया गया, वापस रख दिया गया। ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट कर दिया गया है ना। जब रिप्लेस नहीं होता है तो उसमें सैंपल स्पेस में हमें दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर अलग लगेगा कंसेप्ट, क्योंकि सैंपल स्पेस घट जाएगा, है ना, दोबारा रिप्लेस ना करे तो। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है रिप्लेस कर दिया जा रहा है। ठीक है। ही रिपीट्स दिस प्रोसेस 3 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स बच्चों? 3 टाइम्स। ये 3 बार किया जा रहा है। एक बार लिया जा रहा है, फिर एक बार लिया जा रहा है, फिर रख के फिर दूसरा लिया जा रहा है, फिर रख कर तीसरा बार लिया जा रहा है। 3 टाइम्स। ही रिपीट्स, हाँ ओके। द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन पेन पिक्ड वाज रेड। मतलब कितना प्रोबेबिलिटी होगा कि कम से कम एक पेन रेड निकले। एक पेन कम से कम, एटलीस्ट वन, मतलब कि नो रेड का गुंजाइश नहीं है।
तो आप ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगा। तो रेड कितना है बच्चों, 3 है हमारा, और टोटल पेन कितना है, 12 + 3 15। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो गया 1/5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड का क्या हो जाएगा बच्चों, नोट रेड। ठीक है, मैं ये ऐसे पूरा लिख दे रहा हूं, नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट रेड के जगह पे आप ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बार यूज कर सकते हैं, मतलब नोट रेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी में 1/5 घटा देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा कितना बच्चों, 4/5। तो नोट रेट का प्रोबेबिलिटी हमारा मिल गया 4/5। अब बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 रेट रहे, तो एटलीस्ट 1 रेट मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, एटलीस्ट 1 रेट, है ना, एटलीस्ट 1 रेट का क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारा होता है, और उसमें घटा दीजिए नो रेड, एक भी रेड ना आए, है कि नहीं, क्योंकि एटलीस्ट 1 रेड मतलब हो गया ना, कम से कम एक आना चाहिए, नहीं तो 2 भी सही, नहीं तो 3 का 3 भी सही, है ना, 3 टाइम्स है तो 3 का 3 भी सही। इसका मतलब नो रेड नहीं आना चाहिए। तो 1 माइनस नो रेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी बच्चों, 4/5। ठीक है, 3 टाइम्स है ना, तो 3 टाइम्स है तो 4/5, 5 फर्स्ट टाइम, 4/5 सेकेंड टाइम, एंड 4/5 थर्ड टाइम, क्योंकि यहाँ पर यहाँ 3 की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों, 1 माइनस 4 4 जा 16, 4 जा 64, और 125, 125 में 64 घटा लीजिए 1 और 6, 61/125। विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, 61/25, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ गए, इजी था। चलिए नेक्स्ट, अब यहां देखिए इस क्वेश्चन में, ठीक है, शायद ये मिसप्रिंट है, ग्रेटर देन 0 ही कर लीजिए इसको। ठीक है, इफ E and F are two events such that P of E greater than 0, P of F greater than 0, then यहाँ पे देखिए सेट थ्योरी का बहुत ही अच्छा सुंदर एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये आ गया तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। ठीक है, अब ये आ गया है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ लीजिए, एक मिनट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ लीजिए। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, 2 मिनट समझ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। P ऑफ A बाई B का मतलब क्या हो गया बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B already happened, when B already happened। ठीक है, तो P ऑफ A बाई B का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B already happened, मतलब B हो चुका है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, P ऑफ A बाई B का P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। बात समझ में आ गया। तो ये जब हो चुका है तो B हो चुका है तो A आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एक छोटा सा एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, बार मतलब होता है नोट ई, है ना, नोट ई नोट एफ, तो ये क्या हो गया, P ई बार इंटरसेक्शन एफ बार। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार। ठीक है, यह छोटा सा सेट थ्योरी का कंसेप्ट है कि मान लीजिए ये वेन डायग्राम है। ठीक है, और ये हो गया E और ये हो गया F। ठीक है, और जब हम नो टी का बात करेंगे तो नो टी का बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, बाहर का हो जाएगा, बाहर का, ई के बाहर का हो जाएगा। ठीक है, ई के बाहर का हो जाएगा। और जब हम नोट एफ का बात करेंगे, जब हम नोट एफ का बात करेंगे तो एफ छोड़कर बाहर का सारा, एफ छोड़कर बाहर का सारा। तो आप ये बताइए कि जब इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ई बार लीजिएगा तो एफ में ई बार है, यहाँ ई बार है। ठीक है, तो और जब एफ बार लीजिएगा तो
ई में एफ बार है लेकिन ई बार नहीं है। इसका मतलब है कि ई बार एफ बार बाहर में भी है। इसका मतलब कॉमन कहाँ आ गया, बाहर का आ गया, अंदर का तो नहीं आएगा। और हमें पता है एक चीज, हमें एक चीज पता है कि जब दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, ई और एफ। अगर ई और एफ के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ई यूनियन एफ। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब हो गया 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ बाई पी ऑफ एफ बार। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ठीक है, अच्छा मैंने बोला था इसका एक एग्जांपल दूंगा। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं ए और बी का। ए मान लीजिए, यहाँ पे ए मान लीजिए डाइस इज टॉस है ना, डाइस इज टॉस्ड, एक डाइस को टॉस किया गया। ठीक है, तो ए मान लीजिए आप कमिंग इवन नंबर है ना, कमिंग इवन नंबर। अब बी मान लीजिए आप कमिंग प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। तो इवन नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, 2 4 6। और प्राइम नंबर का क्या हो जाएगा, तो प्राइम नंबर हो जाएगा 1 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 3 5। ठीक है, अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ए क्या होगा अगर बी हो चुका है, तो मतलब बी हो चुका है मतलब प्राइम नंबर आ चुका है, तो इवन नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो प्राइम नंबर में ही ढूंढ लीजिए, इवन नंबर तो 2 है और टोटल कितना है 3 है, तो 1/3। फॉर्मूला से भी चलिएगा तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब A इंटरसेक्शन B में जाइए तो A इंटरसेक्शन B आपको क्या मिलेगा, तो 2 मिलेगा सिर्फ, है ना, तो 1 ही मिल रहा है, तो 1/6। टोटल डाई में 6 होता है ना, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 3/6, तो कट जाएगा, आ जाएगा 1/3। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जब जो चीज हो चुका है वही हमारा सैंपल स्पेस बन जाता है, इसके लिए ए के लिए। ठीक है, क्लियर है ये कंसेप्ट। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए ये एकदम मतलब कि क्वेश्चन एकदम वैल्यू पे रखा गया है। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, मतलब नोट ए होता है, बाई बी। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला में, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, अब यहां से सेट थ्योरी का एक कंसेप्ट लाइए। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, इसका कहना है नोटे, तो नोटे कहना है, तो नोटे मतलब बाहर का सब हो जाएगा, है ना। ए बार यहां भी होगा, है ना, नोटे सब जगह होगा, खाली ए में नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ए में नहीं होगा। और इसका कहना है बी, बी मतलब ये अपना घर में होगा। ठीक है, और अगर आप दोनों में ढूंढिएगा कॉमन, तो कॉमन क्या मिलेगा, बी ओनली ही मिलेगा ना, सिर्फ ये मिलेगा, बी ओनली। कॉमन की बात कर रहा हूं, तो रेड आपका यही है और ब्लू तो बाहर भी नहीं है, मतलब बी का पार्ट। तो ये हो गया बी ओनली, ये पार्ट क्या हो गया बच्चों, बी ओनली। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली। ठीक है, बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली को क्या लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, ये इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इसी को घटा देना है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए बच्चों, वैल्यू गिवन है सब कुछ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/7। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 4/7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/7। तो यहां से क्या मिलेगा, 7 और 5 माइनस 4। ठीक है, इधर मिलेगा 5/7। ठीक है, 7 से 7 गया 1/5।
विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों? ए 6/7 है, बी 4/5, तो 1/5 होगा सी और डी में। ठीक है, समझ गए आप? ये वेन डायग्राम को हमेशा याद रखिएगा। चलिए मैं सेव कर दे रहा हूं। चलिए 1/5, देखिए 1/5 है, डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ कार्ड इज, गर्मी काफी है ना, 1 मिनट, नीड सम वाटर। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए एक कंसेप्ट और याद रखिए। ठीक है, और ये सिलेबस से तो खत्म कर दिया है, लेकिन मीन का जब क्वेश्चन बनाइएगा, मीन निकालिएगा, ये करिएगा, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन में यूज हुआ है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज मेनली किस में यूज होता है, मीन वेरिएंस ही सब में। ठीक है, इसमें एक चीज समझिए, पहले तो एनसीआर का मतलब समझते हैं ना, एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। ठीक है, और ऐसे भी आपको कुछ एन सी जीरो, ठीक है, एन सी जीरो का वैल्यू 1 होता है बच्चों, एन सी एन 1 का वैल्यू n होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एन सी आर जो होता है ना, एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। जैसे 3C2, ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 3 - 2 मैंने 3C1 के बराबर हो जाएगा, और दोनों का वैल्यू हमें 3 ही मिलेगा। ठीक है, खैर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोला जाता है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बोला जाता है NCR P टू द पावर R और Q टू द पावर N माइनस R। ठीक है बच्चों, ये हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जहां सिलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन आए। ठीक है, और जहां P जो है हैपेंड, है ना, होने का। ठीक है, जैसे हेड आने का, और Q हो गया नोट हैपेंड, जो नहीं आएगा। जैसे हेड आने का बात हो रहा है, टेल आ गया तो नोट हैपेंड में आ जाएगा। ठीक है, और ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपेंड है ना, हैपेंड प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपेंड और नॉट हैपेंड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो एक कॉइन है, टॉस किया गया एंड ए कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। ठीक है, प्लेइंग कार्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लीजिए, पता नहीं अब ये क्वेश्चन के साथ कुछ और क्वेश्चन आ जाए। 52 कार्ड्स में बच्चों 2 कार्ड कलर का होता है, एक होता है रेड कलर का और एक होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, और रेड होता है 26। ठीक है, ये 26 होता है और ये भी कितना होता है, 26। रेड फर्दर 2 भाग में डिवाइड होता है, एक होता है हॉट, ठीक है, जो कि आप जानते ही होंगे, देखे होंगे ऐसा, और एक होता है हॉट और एक होता है डायमंड। डायमंड है ना, डायमंड इन द स्काई। और ब्लैक में भी 2 पार्ट होता है बच्चों, स्पेड एंड क्लब। स्पेड, ठीक है, पान की पत्ता की तरह दिखता है, और क्लब, ठीक है, क्लब आपका इस टाइप से दिखता है ना। ठीक है, और सब होता है 13 सब कितना होता है बच्चों, 13। और फर्स्ट को क्या बोलते हैं, इक्का, है ना, एस, और ये हो गया एस, और उसके बाद 2 3 हमारा 10 तक नंबरिंग होता है, 10 तक नंबरिंग होता है, सब में क्या होगा, 10 तक नंबरिंग होगा। उसके बाद होता है किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, इसी को बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं बच्चों, फेस कार्ड। तो यहां भी हो जाएगा किंग क्वीन जैक, यहां भी हो जाएगा किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। तो टोटल फेस कार्ड हमारा 12 होता है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक कॉइन को टॉस किया गया और एक टॉस किया गया बच्चों, कार्ड को निकाला गया। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने का प्रोबेबिलिटी, एंड हेड ऑन द कॉइन एंड फेस कार्ड। फेस कार्ड कितना होता है बच्चों, 12 होता है। ठीक है, 3 और 4 टाइम्स है ना, 3 4 जा 12 फ्रॉम द पैक इज। ठीक है,
चूंकि कॉइन को टॉस करना और कार्ड को निकालना ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इंटरसेक्शन फेस कार्ड है ना, एफ फॉर फेस कार्ड, तो लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, क्योंकि दोनों का होना क्या है, इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 आपको पता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड तो 12 फेस कार्ड होता है, और टोटल कार्ड कितना होता है बच्चों, 52। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू आपको पता है ना, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, ये होता है। तो यहां से आपका ये 6 टाइम्स और ये 3 और ये कितना 2 और 6, 3/26। विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये कार्ड का कंसेप्ट याद रखिएगा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिएगा। ठीक है, मेरे को लगा कि यहाँ पे यूज होगा लेकिन हुआ नहीं, नेक्स्ट में यूज होगा। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट। 5 क्वेश्चन हुआ है, अभी 15 बचा हुआ है, फटाफट करते हैं, हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए को क्या बोलेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्लस इसको क्या बोलेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहां से 2 आ जाएगा और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, और ए यूनियन बी गिवन है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी कितना है बच्चों, 0.9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो गिवन नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 0.4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.9 प्लस 0.4। ठीक है, और 9 प्लस 4 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना, 13, यानी 1.3 है ना, 13/10 होगा ना 1.3, तो यहाँ पे रख लीजिए 1.3, तो 2 में 1.3 जाएगा बच्चों, तो कितना होगा 0.7, दैट इज 7/10। तो 7/10 नहीं है, 0.7 है। ठीक है, क्लियर है? ये एक सिंपल कंसेप्ट पे पूछ दिया गया है। ठीक है आपका, चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन को देखिए, ई एंड एफ आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या है, 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, कौन कौन, ई एंड एफ, सच दैट पी ऑफ ई गिवन है, पी ऑफ एफ गिवन है। तो पी ऑफ ई बाई एफ मांग रहा है बच्चों हम लोगों से, क्या मांगा जा रहा है, पी ऑफ ई बाई एफ। ठीक है, तो हमसे मांगा जा रहा है पी ऑफ ई बाई एफ इज इक्वल टू, और बोला जा रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो तुरंत हो जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ एफ। ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोग इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट क्लियर किए थे, और ये हो गया पी ऑफ एफ। ठीक है बच्चों, पी ऑफ ई कितना है 2/3, पी ऑफ एफ कितना है 3/7, और पी ऑफ एफ 3/7, तो 7 से 7 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, 2/3। विच ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट। अब आ जाइए 8 नंबर में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 10 आइडेंटिकल ब्लॉक है, ठीक है, 10 आइडेंटिकल ब्लॉक है, जीरो कितना है और 2 ऑफ देम, जीरो 2 में है, जीरो कितना में है बच्चों, 2 में है, ठीक है, ये सब रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। 1 जो है वो कितना में है, 3 ऑफ देम, 3 में है, और 2 ऑन 4 ऑफ देम, 2 जो है बच्चों वो 4 में है, और 3 एंड 1 ऑफ देम, 3 है जो 1 में है, ठीक है। तो ये आप देखिए 2 + 3 5 + 4 9 प्लस 1 10, 10 है टोटल, ठीक है, 10 टोटल कार्ड है। तो बोला जा रहा है देन राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x, तो x लिखिए और इधर p ऑफ x लिखिए, ठीक है। तो 0 1 2 3, ठीक है, और तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0 का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बच्चों, 2/10, 1 का कितना हो जाएगा 3/10, और 2 का कितना हो जाएगा 4/10, और 3 का कितना हो जाएगा 1/10। चूंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं तो सिंपली बन गया हमारा, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि देन राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स, कैलकुलेट मीन, तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, समेशन ऑफ xi pi, ठीक है। इसका मतलब है कि ये x1 है ना, x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2 प्लस x3 इंटू p3 प्लस, अब चलिए 4 है तो 4 तक जाएगा, x3 देन p ऑफ x4 देन p ऑफ 4, ठीक है। तो x1 कितना है बच्चों 0 इंटू 2/10 प्लस 1 इंटू 3/10 प्लस 2 इंटू 4/10 और प्लस 3 इंटू 1/10, ठीक है। सबका अब 10, यहाँ तो 0 मिलेगा, अब बाकी सबका 10 रख लीजिए, ठीक है, ये तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया 10 सबका रख लीजिए, तो यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 8 मिलेगा, और यहाँ से 3 मिलेगा, है ना, तो 6 12 14/10, ठीक है बच्चों, 14/10 मतलब 1.4 मीन आ जाएगा, ओके। तो आप समझ गए, यहाँ प्रोबेबिलिटी मीन का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, इसलिए ऑप्शन नहीं था। चलिए 9 नंबर देखते हैं, ठीक है। 9 में क्या है बच्चों, 9 नंबर, 9 में क्या है कि इन ए विलेज ऑफ 8000 पीपल, कितना पीपल है 8000, ठीक है, 3000 गो आउट ऑफ द विलेज, 3000 कहां चला गया, आउट ऑफ द विलेज, तो बचा कितना 5000 टू वर्क, एंड 4000 आर वुमेन, टोटल वुमेन कितना है बच्चों 4000, ठीक है। अच्छा, इट इज नोटेड दैट 30% ऑफ वुमेन गो आउट ऑफ द विलेज, 30% यानी 4000 में, तो वुमेन जो आउटसाइड गया कितना, आउटसाइड हाउ मेनी, 4000 का हाउ मच परसेंट, 30%, यानी 30/100, यानी टोटल वुमेन हाउ मेनी वेंट आउटसाइड 1200, है ना, ठीक है, 1200 वुमेन आउटसाइड चली गई, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली चूजन इंडिविजुअल इज आइदर अ वुमेन और अ पर्सन, आइदर अ वुमेन और अ पर्सन, है ना, आइदर अ वुमेन और अ पर्सन वर्किंग आउटसाइड, है ना, तो आउटसाइड में कर दे रहा हूं, तो P ऑफ W प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हाउ मेनी गोइंग आउटसाइड, माइनस वुमेन इंटरसेक्शन आउटसाइड, मतलब कुछ वुमेन है ना जो आउटसाइड गई है, ठीक है, तो
वो तो हम यहाँ पे नहीं जोड़ रहे हैं ना, यहाँ पे तो हम डायरेक्ट करेंगे 4000, है ना, टोटल वुमेन है, अब बाई 8000, ठीक है, और आउटसाइड टोटल गया है 3000, तो टोटल हाउ मेनी टाइम, हाउ मेनी 8000, लेकिन कॉमन कितना है, कितना वुमेन है जो आउटसाइड में इंक्लूडेड है, तो 1200, तो यहाँ हो गया 1200 बाई 8000, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप 8000 यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, आइए 4000 प्लस 3000 7000, और 7000 में आप 1200 घटा लीजिए, 1000 घटाइएगा 6000, तो 5800, ठीक है, बाई 8000, यहाँ 2 जीरो भी हटा सकते हैं, तो 58/80। सो आई होप इज इट क्लियर नाउ। तो ये सिंपल आपका ए यूनियन बी का कंसेप्ट पे पूछा गया है, ठीक है, कम ये ऐसे सेट थ्योरी का क्वेश्चन होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी लगा दिया तो प्रोबेबिलिटी का। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए बच्चों 10 नंबर, ठीक है, अब देखिए 10 जब करवा रहा हूं ना, तो मैं एक काम करता हूं, 10 को नीचे ही रखता हूं, ठीक है, इतना स्पेस में हो जाएगा, 10 नंबर कर रहे हैं, ठीक है। 10 में क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन फैमिलीज, है ना, हैविंग 3 चिल्ड्रेन, assuming equal probability for a boy and a girl, that is 1/2, equal probability मतलब 50-50, समझ रहे हैं आप, 50-50 हो रहा है, और तो पूछा जा रहा है कि बॉय और गर्ल का कितना है, नंबर ऑफ बॉयज इन अ फैमिली, नंबर ऑफ बॉयज इन द फैमिली, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन अ फैमिली हैविंग 3 चिल्ड्रेन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी चलिए डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हो सकता है कि एक भी बॉय ना हो, या एक बॉय हो, या 2 बॉय हो, या 3 का तीनों क्या हो जाए, बॉय हो जाए, ठीक है बच्चों। और अब पी ऑफ एक्स, है ना, पी ऑफ एक्स, अच्छा, प्रोबेबिलिटी बॉय का भी 1/2 है और गर्ल का भी 1/2 है, तो 3 में एक भी ना हो, 3C0, तो इसका मतलब टोटल गर्ल हो, तो 1/2 का कितना है, 3 है ना, तो 1/2 का क्यूब, 3C0 1 होता है बच्चों, और 1/8, तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। अगर एक बॉय है तो 3C1, 3 में एक बॉय, तो इसका भी 1/2 ही होता है ना, पावर 1, और 1/2 गर्ल के लिए, ये बॉय के लिए, ये गर्ल के लिए, 3 - 1 2, यही कंसेप्ट लगा रहा हूँ, NPR है ना, NCR है ना, सॉरी, NCR, P टू द पावर R और Q N-R, ठीक है, P होने का और Q नहीं होने का, तो यहाँ पे होने का में बॉय आएगा और नहीं होने का में क्या आएगा बच्चों, गर्ल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3C1 कितना होता है, 3 ही होता है, और 1/2 और 1, तो 1/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 में 2 आना, ठीक है, 3 में 2 बॉय आया, तो 1/2 का स्क्वायर, और ये 1/2, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, दोनों तो सेम ही। 3C2 का वैल्यू 3C1 के बराबर होगा, अभी भी बताया था, NCR जो है NCN-R के बराबर होता है, ठीक है, तो इसका भी वैल्यू 3 आएगा, और इसका 1/8, 3/8, और अगर 3 का 3 बॉय ही हो जाए, 3C3, ठीक है, तो इसका मतलब 1/2 का क्यूब, और वो 1/2 का पावर 0 हो जाएगा, गर्ल का 1/2 का पावर 0, 3C3 NCN या NC0 दोनों का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो यह 1 कितना आ जाएगा बच्चों, 8, है ना, 1/8। तो हमसे मीन नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है, मीन अगर पूछा जाता तो हम लोग बना लेते, ठीक है बच्चों, तो मीन तो है नहीं, तो उतना टेंशन है नहीं। चलिए अब मीन रहता भी तो टेंशन क्या है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस, जस्ट पहले किए थे हम लोग। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, अब आपका आ जाएगा
नेक्स्ट 11 नंबर, ठीक है। 11 में क्या बोला जा रहा है बच्चों? 11 में क्या बोला जा रहा है? 11 हो जाएगा ना, इक्वाइन इज टॉस्ड, हाँ ना, डिस्ट्रीब्यूशन का है तो थोड़ा स्पेस चाहिए ना। 11 आपको दिख रहा है? चलिए यहाँ 11 करते हैं, ठीक है। 10 हो गया था, 11, ठीक है। 11 में क्या बोला जा रहा है बच्चों? ए क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक क्वाइन को दो बार टॉस किया जा रहा है, ओके। नाउ आप क्वेश्चन देखिए, एक्स बी अ रैंडम, तो ए क्वाइन इज टॉस ट्वाइस, दो बार क्वाइन को टॉस किया गया। एक्स बी ए रैंडम वेरिएबल डिफाइंड एज नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल। अच्छा, एक्स जो है बच्चों वो क्या है? नंबर ऑफ हेड है ना, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, ठीक है, ये है। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल डिफाइंड एज नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, number of head minus number of tail, obtain the probability distribution of x and also find its mean। तो यहाँ probability distribution of x, तो यहाँ x का probability distribution क्या होगा? तो आप ये जानिए कि एक भी हेड ना आए, ठीक है। और तो अगर एक कितना बार का ट्रायल हो रहा है? Number of head minus, obtain the probability distribution of x and this, a coin is tossed twice, हाँ, a coin is tossed twice, तो कॉइन को दो बार अगर टॉस किया जाएगा तो आपको तो पता ही है सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। अगर दो बार टॉस हुआ तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। अब बोला जा रहा है तो एक भी हेड ना है तो कितना आ जाएगा? टेल, दो आ जाएगा, तो इसका -2, ठीक है। और अगर एक हेड आए तो एक टेल आएगा, दैट इज 0। और अगर दो का दो हेड आ जाए तो एक भी टेल नहीं आए तो ये कितना हो जाएगा? 2। यानी x का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों हमारा -2, 0 और 2, ठीक है। तो p ऑफ x कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? तो जब हमारा एक भी हेड नहीं आएगा तो 2c0, एक भी हेड नहीं आए, इसका मतलब टेल तो आएगा, तो टेल कितना आएगा? तो 1/2 होता है टेल आने का, और हेड भी आने का 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है ना और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों बराबर होता है, कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? 2, ठीक है। तो 2c0 1 होता है, तो 1/4 दैट इज 1/4। एक भी मतलब एक हेड आए एक टेल आए, मतलब कि 2c1, एक हेड आए एक टेल आए, एक हेड आए एक टेल आए, टेल आए हेड आए, तो 1/2 और 1/2, पावर 1 पावर 1, तो 2c1 2 हो जाएगा बच्चों, और ये 1/4 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब दोनों का दोनों हेड आ जाए, मतलब 2c2, दो में दो हेड आ जाए, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1/4 दैट इज 1/4। तो मीन क्या हो जाएगा बच्चों? समेशन ऑफ एक्स आई पी है ना, पी ऑफ एक्स आई है ना, तो कितना हो जाएगा? -2 1/4 प्लस 0 है ना इंटू 1/2 प्लस और 2 इंटू 1/4, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1/2, इसका वैल्यू 0। इसका मतलब हमारा मीन कितना हो जाएगा बच्चों? 0। क्लियर है? सब कुछ मैंने बता दिया, एक एक चीज आपका क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वाइन का क्वेश्चन हो गया ना। 12 नंबर करेंगे, 12 नंबर के लिए है स्पेस यहाँ पे। चलिए 12 देखते हैं। 12 में क्या बोला जा रहा है बच्चों? ए पर्सन इज हेड ऑफ 2 इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमिटी 1 and 2।
देखिए सिलेक्शन कमेटी है दो, एक है 1 और एक है 2। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ if the probability of making a wrong selection in committee is, मतलब probability of wrong के लिए W यूज कर रहा हूँ, ठीक है, wrong selection of 1, ठीक है, WI मतलब फर्स्ट का wrong selection का कितना probability है बच्चों, या IW यूज करता हूँ, ये सबसे अच्छा है, कितना है 0.03। तो भाई साहब करेक्ट कितना देगा, फर्स्ट वाला करेक्ट कितना देगा, तो 1 माइनस 0.03 दैट इज 0.97, ठीक है, ये करेक्ट देगा। और रॉन्ग अगर सेकेंड कितना बोल रहा है बच्चों, रॉन्ग सेकेंड कितना हो रहा है, दैट इज कमिटी 2 इज 0.01। तो भाई साहब करेक्ट कितना करेगा सेकेंड वाला, तो 1 माइनस 0.01 दैट इज 0.99। भाई साहब सेकेंड आपका ज्यादा कर रहा है फर्स्ट से, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन मेक्स द करेक्ट डिसीजन। तो फर्स्ट में क्या बोला जा रहा है, इन बोथ कमिटी, मतलब दोनों का दोनों सही कर रहा है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन मेक्स द करेक्ट डिसीजन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिसीजन, तो मतलब कि इन बोथ कमिटी, तो बोथ कमिटी मतलब दोनों सही कर रहा है, तो 0.97 इसका भी सही और इसका भी सही 0.99, ठीक है, जो भी आएगा। अब सेकेंड में बच्चों क्या बोला जा रहा है, इन ओनली वन कमिटी, है ना, करेक्ट ओनली वन, ठीक है, माने दोनों सही नहीं हो। तो अगर फर्स्ट सही होगा, अगर फर्स्ट सही होगा तो सेकंड गलत होगा, तो गलत का 0.01। और उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर फर्स्ट ही गलत हो 0.03, तो सेकंड को सही होना पड़ेगा, और सही होने का कितना है 0.99, ठीक है, बात आप समझ गए, ठीक है। तो अगर एक करेक्ट होना तो एक गलत एक सही, नहीं तो दूसरा गलत पहला सही, ठीक है, और दोनों सही है तो दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर, 13 क्या है बच्चों, टोटल 20 कराना है, 20 से आपका टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी 13 चल रहा है, 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अ डाई विथ नंबर 1 to 6 इज बाइस्ड। देखिए डाई दो तरह का होता है, एक बाइस्ड होता है और एक होता है अनबाइस्ड। अनबाइस्ड को फेयर डाई बोलते हैं, ठीक है, बाइस्ड मतलब कि कुछ टेंट किया हुआ है ना। और चीटिंग कॉइन तो आप जानते ही है, चीटिंग में तो दोनों साइड हेड होता है, दोनों साइड टेल होता है ना। बाइस्ड मतलब क्या होता है, कुछ झुका हुआ, तो ये बाइस्ड है 2 की तरफ। 2 कितना है बच्चों, 3/10, ठीक है, 2 कितना है 3/10, इतना प्रोबेबिलिटी आ जाता है। एक्चुअली इसको आना चाहिए था 1/6, है ना, तो 1/6 का आपका 0.1/6 है ना, 0.1 के लगभग में, ये होगा 0.3 के लगभग में, है ना, तो इसका ज्यादा हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर नंबर इज इक्वल। अच्छा, नोट 2 का क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का, ये क्या हो गया, अचानक से गायब ही हो गया। ओह, हम तो सोचे कि आज लगता है कार्गो मिसाइल इधर भी आ गया है ना। आजकल फाइट हो कहाँ रहा है, आज तो मिसाइल का फाइट हो रहा है ना, ब्रह्मास्त्र सब चला रहे हैं। अब खैर इसमें एक बात है कि एक मिसाइल से 100-200 जब ढेर हो जाते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि नहीं। नोट 2, तो नोट 2 का क्या हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस 3/10, तो कितना हो जाएगा 7/10, ठीक है, 7/10, ओके बच्चों, तो 7/10। तो बोला जा रहा है फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स नंबर 2 अपीयर्स ऑन द डाई इफ द डाई इज थ्रोन ट्वाइस। डाई को 2 बार थ्रो किया गया, तो नंबर ऑफ टाइम्स, तो हमसे फाइंड द मीन ऑफ, तो मीन निकालने के लिए आपको तो वो बनाना पड़ेगा ना, एक्स, है ना, पहले एक्स बनाना पड़ेगा,
उसके बाद पी ऑफ एक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और हम 1 to 6 है ना डाई में, अब बोला जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर नंबर इज इक्वल, है ना। फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स नंबर 2 अपीयर्स ऑन द डाई इफ द डाई इज थ्रोन ट्वाइस, मैंने 2 बार डाई को टॉस किया गया, तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक बार भी ना आए, एक बार आए, या दोनों बार आ जाए। ठीक है, एक बार भी ना आए इसका मतलब क्या है, 2C0, और 2C0 अगर होगा मैंने एक बार भी ना आए मतलब 7/10⁵ का पावर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक बार आए, तो एक बार आएगा तो 3/10 और 7/10। ठीक है, होता है ना, पावर 1 और ये 2 - 1 तो 1 ही होगा। और ऐसा आ जाए कि दोनों बार आ जाए, ठीक है, बोथ टाइम्स आ जाए, तो अगर दोनों बार आएगा तो 3/10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 2C0 का वैल्यू होता है 1, और ये हो गया 49/100, ये हो गया 49/100। ठीक है, और ये 2C1 का वैल्यू हो गया 2, 3/10 और 7/10, ये 6 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 42/100। ठीक है, और 2C2 का वैल्यू 1, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 9/100। हमसे क्या मांगा जा रहा है बच्चों, मीन मांगा जा रहा है। क्या मांगा जा रहा है, मीन। तो मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ xi p xi, है ना। तो यही हो जाएगा, मतलब कि 0 इंटू दिस 49/100 प्लस 1 इंटू 42/100 और प्लस, और इधर 2 इंटू 9/100। ठीक है, तो जो भी आपका आएगा, जैसे ये 0 आ जाएगा और ये आएगा 100, ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 2 9 जा, हाँ 2 9 जा 18, है ना। तो यहाँ जोड़ लीजिए 8 2 10 के 0 हाथ में 1, और ये 5 1 6 60/100 0.6 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि समझ गए होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ठीक है, अब सब सेट से मिला के रहे तो अब एक ही बार में तो उतना नहीं पूछेगा ना। चलिए, ठीक है, समझ गए ये। और ये देखिए बच्चों कितना अच्छा से सेट थ्योरी का यूज किया गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कितना अच्छा से यूज किया गया है आप देख सकते हैं। एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स वाई सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू 3 है। ठीक है बच्चों, एक्स नॉट इक्वल टू 3 मतलब कि यहाँ फर्स्ट में 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट में 3 नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब 2 डाइस को थ्रो किया गया, डिफाइंड द फॉलोइंग 2 इवेंट्स ए एंड बी। तो ए का बताइए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का जोड़ 9 आना चाहिए, तो 1 और 1 के साथ 6 मैक्सिमम होता है, तो 1 + 6 7 नहीं होगा। 2 के साथ 6 मैक्सिमम होता है, 2 + 6 8 नहीं होगा। 3 के साथ 6 मैक्सिमम होता है, 3 + 6 9, हाँ होगा 3 6, अगर 3 6 होगा तो 6 3 भी होगा। और 4 5, अगर 4 + 5 9 होता है तो 5 और 4 भी होगा। ठीक है बच्चों, यानी नंबर ऑफ ए 4 आ गया। ठीक है, अच्छा, और ये बोल रहा है नोट 3, मैंने फर्स्ट में 3 नहीं आना चाहिए, तो बी में तो आपका सब आ जाएगा ना, बी में आपका सब आ जाएगा, आना क्या नहीं चाहिए, तो बी में आपका वो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 ये नहीं आना चाहिए, मतलब 1 से लेकर ये 1 6, 2 से लेकर 2 6, 3 छोड़कर 4 से लेकर 4 6 और 5 से लेकर 5 6 और 6 से लेकर 6 6। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 30, नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा बच्चों 30। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ,
ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया 4/6, 4/36 यानी 1/9। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया बच्चों 30/36 है ना, 6 जा 6 5 जा 5/6। ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है चेक इफ इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो पी ऑफ ए है ना इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, कॉमन है, कितना कॉमन है बच्चों, तो यहां देखिए 3 बस ये है ना फर्स्ट में, बाकी तो कोई नहीं है फर्स्ट में 3, ये सब कॉमन आ जाएगा 6 3 4 5 और 5 4। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी लिख दिया, पहले नंबर लिखना चाहिए ना, ए इंटरसेक्शन बी पहले लिखना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया बच्चों आपका 3/36 दैट इज 1/12। और पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कितना होगा, तो पी ऑफ ए निकाले थे 1/9 और पी ऑफ बी निकाले थे 5/6, तो ये आ गया था 5/54। अब देखिए इसका मतलब है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो इक्वल नहीं है P ऑफ A इंटू P ऑफ B का। इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये गलत है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B ये तो जीरो आया ही नहीं, तो जीरो नहीं आया तो म्यूचुअली नॉट ए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसका मतलब है इट इज नाइदर इंडिपेंडेंट नॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि कॉमन आ रहा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ और ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। आपको ये बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट 15 में आ जाइए बच्चों, 15। ठीक है। बस 5 क्वेश्चन और आपका टोटल प्रोबेबिलिटी क्लियर। 15 में क्या बोला जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट बाइज अ कलरिंग बुक इज 0.7। कलर बुक कितना खरीद रहा है बच्चों, यहीं पे लिख दे रहा हूँ 15 यहाँ है ना 15। कलरिंग बुक के लिए मैं सी यूज कर रहा हूं। ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट बाइज अ कलरिंग बुक इज 0.7। ठीक है। एंड दैट सी बाइज अ बॉक्स ऑफ कलर इज 0.2। तो बॉक्स ऑफ कलर को बी से डिनोट कर दे रहा हूं 0.2। द प्रोबेबिलिटी दैट सी बाइज अ कलरिंग बुक गिवन दैट सी बाइज अ बॉक्स ऑफ कलर गिवन, देखिए कितना अच्छा चीज लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। वाह गर्मी आ गया है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट सी बाइज अ कलरिंग बुक, ठीक है, गिवन दैट, जो गिवन होता है नीचे लिखाएगा, सी बाइज ए बॉक्स ऑफ कलर इज 0.3। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सी इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कितना दिया हुआ है 0.3। अब देखा जाए तो पी ऑफ बी भी पता है हमें, तो सी इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, पी ऑफ बी इंटू 0.3। पी ऑफ बी हमारा कितना है बच्चों 0.2 इंटू 0.3, कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 6/10 0.6। ठीक है। तो वही पूछा जाए बाइज बोथ द कलरिंग बुक एंड द बॉक्स, तो बोथ द कलरिंग बुक एंड द बॉक्स, तो ये फर्स्ट का आंसर आपका हो गया 0.6। अच्छा सेकेंड में क्या पूछा जा रहा है, बाइज अ बॉक्स ऑफ कलर, बाइज अ बॉक्स ऑफ कलर, क्या गिवन है, गिवन दैट सी बाइज द कलरिंग बुक। देखिए इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट। तो बी इंटरसेक्शन सी बाई पी ऑफ सी,
ठीक है बच्चों। अब बी इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन बी, बात बराबर है 0.6, ठीक है। और पी ऑफ सी कितना है बच्चों? पी ऑफ सी है 0.7, ठीक है। ये 6/7 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट पॉइंट दोनों से कट जाएगा, बाई 10 खत्म, 6/7। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये डायरेक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, अभी तक बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। ये अब दो लास्ट का 2-3 क्वेश्चन बेस थ्योरम का होगा, उसके बाद हम लोग का काम खत्म, ठीक है। चलिए आइए 16 नंबर। 16 में क्या है बच्चों? अ पर्सन हैज अ फ्रूट बॉक्स, फ्रूट बॉक्स है, एक बॉक्स बना लीजिए, दैट कंटेन 6 एप्पल्स, 6 एप्पल, 4 ऑरेंजेस एंड 4 ऑरेंजेस, ठीक है। ही पिक्स आउट अ फ्रूट 3 टाइम्स। अच्छा, ज्यादा कुछ नहीं है, 6 एप्पल है और 4 ऑरेंजेस है ना, ऑरेंज लिख दे रहा हूँ तो घबराइए, ठीक है। ऑरेंज है तो 6 ऑरेंज है, 6 एप्पल है, 4 ऑरेंज है, ठीक है। ही पिक्स आउट अ फ्रूट 3 टाइम्स, ये 3 बार लेता है ना, वन आफ्टर अदर, एक बार लेता है फिर वापस करके फिर उठाता है, ठीक है। आफ्टर रिप्लेसिंग द प्रीवियस वन इन द बॉक्स, फाइंड, क्या फाइंड करना बच्चों? द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस ही ड्रॉस। और एक्सपेक्टेशन, देखिए ये एग्जाम में यूज होता है, मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज करते हैं। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है मीन, क्या होता है बच्चों? मीन, ठीक है। चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया जा रहा है तो एक्स रखते हैं। तो बताइए कितना बार? 3 बार ना, 3 बार ये कर रहा है, 3 टाइम्स। तो मान लीजिए कि एक भी बार ऑरेंज ना मिले, एक बार मिले, 2 बार मिले या तीनों बार मिल जाए, ठीक है। और ये हो गया पी ऑफ एक्स। अब एक बार भी ना मिले तो 3C 0, ठीक है। अच्छा, ऑरेंज होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 4/10 यानी 2/5, ठीक है। टोटल 10 है ना। और नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, ऑरेंज नहीं आए तो 1 - 2/5 कितना हो जाएगा? 3/5। ऐसे भी हो, एप्पल निकालिएगा तो 6/10 मतलब 3/5 ही आएगा, ठीक है। एक आ जाए, अच्छा ये एक भी ना आए, इसका मतलब ऑरेंजेस आया होगा, तो 3/5 का क्यूब। अगर एक बार आ गया तो एक बार आ गया मतलब 2/5, तो 2 बार आया होगा एप्पल, है ना। अगर 2 बार आ गया तो 2/5 का स्क्वायर, और एक बार एप्पल आया होगा, और 3 का तीनों बार आ गया क्या? ऑरेंजेस, तो 2/5 का क्यूब, ठीक है। बाकी वैल्यू आपको आता है करने, 3C01 होता है बच्चों, या 27/125, 27/125, ये क्या हो जाएगा? 3C1 3 होता है और 2/5 है ना। 1 सेकेंड, ठीक है। और ये 3 टाइम्स, और ये 2/5, और ये 9/25 ना। अब मल्टीप्लाई करने वाला काम आप कर लीजिए, 25 × 5 = 125 ना, और ये 6 × 9 = 54, और 3C2 का भी वैल्यू 3 ही होता है, अभी जस्ट प्रीवियस में किए थे। और ये हो गया 4, और 4 3 × 12, ठीक है। 4 3 × 12, और ये 25 नहीं, ये 125 ही आएगा सब में। और 12 3 × कितना होता है बच्चों? 6 और 3, 12 3 × 6 36, 125। और इसका कितना हो जाएगा? 3C3 का वैल्यू 1 होगा, और इसका हो जाएगा 8/125। तो मीन निकाल लीजिए, मीन इज इक्वल टू क्या होता है? तो सम ऑफ xi और p ऑफ xi, ठीक है। तो 0 × 27/125, ये तो बेकार हो जाता है, 0 ही हो जाता है। बाकी
1 इंटू 54/125, ये तो इजी है, कर सकते हैं आप। और 2 इंटू 36/125 है ना, और प्लस 3 इंटू आपका 36 नहीं 8/125, ठीक है। जो भी यहाँ पे तो ये 54 है, ये सबको जोड़ जान दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू तो 0 ही हो रहा है, ठीक है। समझ गए आप? अब बहुत क्वेश्चन हो गया इस पे, अब चलिए बेस थ्योरम पे होने वाला है, ठीक है। चलिए अब बेस थ्योरम पे होगा। बेस थ्योरम से पहले ये 17 नंबर देख लीजिए, ठीक है। 17 ये हमारा लास्ट वीडियो है बच्चों, ठीक है, आपका इस क्रैश कोर्स का। और इसके बाद आप जेई में बने रहिए, ठीक है। जो जेई आप देने वाले हैं जेई में बने रहिए। और मैं अभी लाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का और भी जेई का क्वेश्चंस, और जितना यूनिक होता है वो सब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारा 1 होना चाहिए, ठीक है। उसी पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके बुक में भी है। तो p प्लस 2p प्लस 3p प्लस p कितना होना चाहिए बच्चों? 1। तो ये 3 6 7p इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 1/7। तो फर्स्ट वही पूछ रहा है, कैलकुलेट p, तो p का वैल्यू 1/7 आ गया। कैलकुलेट द मीन ऑफ द नंबर ऑफ absent स्टूडेंट ऑन सैटरडे, मीन निकालना है, ठीक है, मीन। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होगा? 0 इंटू पी, फिर प्लस 2 इंटू 2p प्लस 4 इंटू 3p, ठीक है, प्लस 5 इंटू p, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4p 12p और 5p। तो 12 प्लस 4 16, 21p, 21p। अब p का वैल्यू कितना था बच्चों? 1/7। ये कट गया 3 टाइम्स, 3 आ गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, बस ऐसा ही टाइम पास और मार्क्स फ्री का बट रहा था, 3 मार्क्स, ठीक है। जिसके सेट में आया होगा वो तो बल्ले बल्ले, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा है बच्चों, चलिए हम लोग ज्यादा दूर नहीं है। 18 19 20, ठीक है। 20 और 21 रिलेटेड है, तो 21 तक जाएगा, ठीक है। चलिए 18 में थोड़ा लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, और हम लोग पढ़ते हैं लैंग्वेज। फॉर व्हाट वैकेंसी एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर 3000 कैंडिडेट है, बस ध्यान से सुनते जाइएगा। 3000 कैंडिडेट्स है, सबमिटेड दियर एप्लीकेशंस, ठीक है, एप्लीकेशन अब सबमिट हुआ। फ्रॉम द डेटा इट वाज रिवील्ड दैट 2/3 ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स वेयर फीमेल्स। 2/3 किसमें? 3000 में। तो फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल कितना हो गया बच्चों? 3000 का कितना? 2/3 है ना, लिखा हुआ है ना 2/3 है ना। तो 2/3, तो कहने का मतलब है 2000 तो फीमेल ही हो गया है ना। तो मेल बेचारा कितना हो गया? 1000, क्योंकि जब 2000 फीमेल है तो 1000 मेल हो गया, ठीक है। द सिलेक्शन फॉर द जॉब वाज डन थ्रू ए रिटन टेस्ट, ठीक है, रिटन टेस्ट के थ्रू जॉब डन हुआ। द परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेंट्स इंडिकेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल गेटिंग ए डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है बच्चों की आकर्षण, है ना। आकर्षण बोले तो पर्सनालिटी अच्छा है, आप फॉर्मल पहने हुए हैं, तो इस पे थोड़ा ग्रेसिंग मिलता है, हाँ बंदा, ये बंदा को मेरे कंपनी में रहना चाहिए, ऐसा ना, या बंदा या बंदी, जिसको भी रहना चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल गेटिंग ए डिस्टिंक्शन इन रिटन टेस्ट इज 0.4। तो देखिए बच्चों, मेल का जो डिस्टिंक्शन है, एमडी लिख दे रहा हूं, मेल डिस्टिंक्शन कितना है? 0.4। एंड दैट ऑफ फीमेल गेटिंग, फीमेल का कितना है? फीमेल का डिस्टिंक्शन कितना है? 0.35, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कैंडिडेट selecting or chosen at random
विल हैव डिस्टिंक्शन इन द रिटन टेस्ट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इन द रिटन टेस्ट। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी मेल का, ठीक है, अगर मेल सेलेक्ट हो गया तो कितना डिस्टिंक्शन मिलेगा उसके बाद ही ना पता चलेगा। तो पहले प्रोबेबिलिटी मेल का कि मेल सेलेक्ट हो जाए, अगर मेल सेलेक्ट हो गया तो भाई मेल सेलेक्ट हो गया तब डिस्टिंक्शन कितना है, या तो प्रोबेबिलिटी फीमेल का, और प्रोबेबिलिटी अगर फीमेल सेलेक्ट हो गई तो कितना है डिस्टिंक्शन। ठीक है, यही दो। तो मेल का बच्चों कितना है 1000/3, यानी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल कितना हो गया है ना 1000/3000 है ना 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल कितना हो गया, फीमेल कितनी थी 2000, तो 2000/3000 दैट इज 2/3। तो मेल का भैया 1/3 है ना, और डिस्टिंक्शन कितना है अगर मेल सेलेक्ट हुआ तो 0.4 यानी 4/10, प्लस फीमेल का बच्चों 2/3, और डिस्टिंक्शन कितना मिलेगा फीमेल का 0.35 मतलब 35/100। ओके, अब इसको कर लीजिए, समझ गए। तो ये आपका 3 मार्क्स में है, मतलब कहने का मतलब कि आपका मार्क्स बट रहा है, थोड़ा सा आपको बस कंसेप्ट लगाना है ना। बेस थ्योरम में कुछ होता नहीं है, डिनोमिनेटर में ये पार्ट होता है और न्यूमरेटर के लिए हम एक बता देंगे आपको, वो हो जाएगा। ठीक है, तो 18 हो गया, चलिए 19, चलिए 19, चलिए अब 19 में क्या है बच्चों, देखिए 19 से बेस थ्योरम शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे है बेस थ्योरम, डिफेक्टिव स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी, है ना, ये है बेस थ्योरम, ये पार्ट आपका है बेस थ्योरम। ठीक है, अब ये पार्ट आएगा तो हम बताते हैं। ठीक है, अब ये बेस थ्योरम है, 20 भी बेस थ्योरम है, 21 भी बेस थ्योरम है, ठीक है, 22 भी बेस थ्योरम है। तो अब यहाँ से बेस थ्योरम पकड़ लीजिए ताकि 4 मार्क्स आपके हाथ में आ जाए, 3 मार्क्स है, 4 मार्क्स बेस थ्योरम डायरेक्ट आएगा। तो एक शॉप है सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल्स स्मार्टफोन ऑफ ओनली 3 रेप्यूटेड कंपनी ए बी एंड सी। 3 कंपनी है बच्चों ए बी एंड सी, बिकॉज चांसेस ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग अ डिफेक्टिव स्मार्टफोन आर। तो डिफेक्टिव स्मार्टफोन मतलब ए का डिफेक्टिव कितना है बच्चों, ए का डिफेक्टिव है 5% यानी 5/100। ठीक है, बी का डिफेक्टिव कितना है बच्चों, बी का डिफेक्टिव कितना है 4/100, और सी का डिफेक्टिव कितना है 2%, 2/100। ठीक है, ये तो निकाल लिया, ए का डिफेक्टिव निकाला क्या दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इन हिज इन्वेंट्री ही वाज 25% स्मार्टफोन फ्रॉम कंपनी ए। भैया साहब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया, कितना 25%, 25/100 1/4। ठीक है, और 35% स्मार्टफोन फ्रॉम कंपनी बी, तो बी में कितना है 35%, 35/100, और सी का कितना है बच्चों 40% है ना 40/100। ठीक है, चलिए अ पर्सन बाइज अ स्मार्टफोन फ्रॉम दिस शॉप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट का, ठीक है, फर्स्ट मैं यहां कर दे रहा हूं, ठीक है, सेकेंड मैं यहां करूंगा। ठीक है, फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी अगर ए सेलेक्ट हुआ तो कितना होगा डिफेक्टिव, अगर ए सेलेक्ट हुआ तो, प्लस अगर बी सेलेक्ट हुआ तो कितना होगा प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव, अगर बी सेलेक्ट हुआ तो ऑलरेडी हो गया, अब प्लस मैं उधर लिखूं क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव जब सी सेलेक्ट हुआ तो बस लिख लीजिए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपका हो गया 1/4, या 1/4 से अच्छा 25/100 ही रखिए, सबका 100 ही आएगा एलसीएम, और अगर ए डिफेक्ट ए हुआ तो डिफेक्टिव कितना होगा 5/100।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी बी का 35/100, और अगर बी सेलेक्ट हुआ तो डिफेक्टिव होने का चांसेस कितना है? 4/100। ठीक है। और थर्ड में है 40/100 सी का, और अगर सी सेलेक्ट हुआ तो डिफेक्टिव होने का 2/100। ठीक है। अब इजी है, यहां से आप निकाल लीजिए, क्योंकि 100 इंटू 100 हो गया ना, 1 टेंस 100,000 है ना, 1 टेंस 100,000 10,000 है, 10,000 यहाँ नीचे लिखा जाएगा है ना, 1 1 2 3 4, बाकी 25 5 जा 125 प्लस 35 4 जा, है ना, 35 4 जा तो यहीं पे कर सकते हैं आप। चार चार पचे 20, 0 2 4 3 जा 12, और 12 प्लस 2 14, और ये हो जाएगा 80। ठीक है, जो भी जोड़ लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका सोचने का कि कैसे ये हुआ। अब सेकंड के लिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिफेक्टिव स्मार्टफोन हैज मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी। तो अब डायरेक्ट बोला जा रहा है कि अगर डिफेक्टिव आइटम पता हो गया तो क्या प्रोबेबिलिटी बनता है कि वो कंपनी बी ही प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप बेस थ्योरम का यूज है, तो बेस थ्योरम के लिए आप एक चीज याद रखिए, A1, अब जितना भी इसके साथ रहे रिमेनिंग, ए मतलब होता है गिवन डेटा। ए मतलब क्या होता है बच्चों? गिवन डेटा। क्या गिवन डेटा है? प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। क्या है? प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। ये गिवन है कि प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया बच्चों? डिफेक्टिव है। A1 मतलब होता है टू फाइंड। क्या फाइंड करने बोल रहा है? तो क्या फाइंड करने बोल रहा है? मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी, है ना, मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी। ठीक है। अब A2 में आ जाएगा मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए। A3 में आ जाएगा मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी सी। तो यहां पे आप एक चीज समझिए, 3 कंपनी का बात है तो A3 तक जाएंगे, 2 कंपनी का बात रहता तो A2 तक ही जाते, अगर 4 कंपनी होता तो A4 तक जाते। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बाई ए क्या होगा? यही है बेस थ्योरम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, और ये बेस थ्योरम को सबसे अच्छा समझने का क्वेश्चन दे दिया। यही हो गया बेस थ्योरम। ठीक है, ये हो गया बेस थ्योरम। चलिए, तो अगर डिफेक्टिव हुआ तो क्या चांसेस है कि वो बी ही सेलेक्ट करे, है ना, यही है A1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई A1, ठीक है, बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A बाई A1, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई A2, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई A3। तो यहां से आप समझ गए होंगे, ये नीचे का पार्ट तो ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए हैं, नीचे का पार्ट ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए हैं। ठीक है, अगर इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, x लेट कर लेते हैं, तो नीचे हो जाएगा x। ठीक है, और यहाँ P ऑफ A1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ D, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारा है बच्चों 35/100। ठीक है, और अगर कंपनी बी किया तो डिफेक्टिव होने का कितना प्रोबेबिलिटी है? 4/100, 4/100। ठीक है, और जो भी x का वैल्यू आया ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यही है हमारा बेस थ्योरम। क्लियर है बच्चों? सब तरफ से मैंने अच्छा से समझा दिया है। ये आप ध्यान में रखिएगा, गिवन डेटा A होता है, A1 होता है टू फाइंड, और ये अगर 4 होता तो P ऑफ A4, P ऑफ A बाई A4। ठीक है, चलिए हमारा काम खत्म प्रोबेबिलिटी का। ये क्वेश्चन नंबर था 19। चलिए एक 20 देख लेते हैं तो आपका खत्म ये चीज। ठीक है बच्चों, चलिए हर टाइप का क्वेश्चन मिला है, इंडिपेंडेंट का मिला है, सब टाइप का क्वेश्चन मिला है हम लोगों को। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, यू कैन सेट क्वेश्चन ऑफ द डे। अब जो भी क्वेश्चन इसका सेट्स का सब मिला जुला एक ही रहता है। आ जाइए लास्ट क्वेश्चन में। 3 पर्सन with Amber, Bonzi and Comet are manufacturing a
मैन्युफैक्चरिंग कार विच रन ऑन पेट्रोल एंड ऑन बैटरी, मतलब पेट्रोल और बैटरी दोनों से पेट्रोल से कोई चल रहा है, कोई बैटरी से चल रहा है। देयर प्रोडक्शन शेयर इन द मार्केट इज, यहीं से शुरू होता है हमारा। तो प्रोडक्शन शेयर, तो कितना प्रोडक्शन शेयर है अंबर का? 60%, माने 60/100। कितना प्रोडक्शन शेयर है बोन्जी का? 30/100। और कितना प्रोडक्शन शेयर है हमारा कोमेट का? 10/100। ठीक है, ये प्रोडक्शन शेयर हो गया ऑफ दियर रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन कैपेसिटीज। 20%, 10% एंड 5% कार रिस्पेक्टिवली आर इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कार कितना है बच्चों? ए इलेक्ट्रिक कार कितना बना रहा है? कितना है? 20%, 20/100। अच्छा काम कर रहा है। प्रोबेबिलिटी बी, जो बोन्जी है वो इलेक्ट्रिक कितना बना रहा है? 10/100। चलिए, ये भी नॉट बैड। और प्रोबेबिलिटी कॉमेट का वो कितना इलेक्ट्रिक बना रहा है? 5/100। भाई साहब ये थोड़ा कम बनाता है इलेक्ट्रिक, ठीक है, सबसे ज्यादा ए बना रहा है। चलिए, सब कुछ मिल गया है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक बेस्ड ऑन द गिवन। चलिए, क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली सेलेक्टेड कार? चलिए, हम तो क्वेश्चन ही नहीं लिए। चलिए, कोई बात नहीं, सब तो गिवन डेटा ही था, तो ये सब तो हो जाएगा। चलिए, आ जाइए, ऊपर से पढ़ लिए ना? पढ़ तो लिए, लेकिन हम लोग यहाँ तक रहने दीजिए, और है ना, यहाँ तक रहना पड़ेगा। ठीक है, ये याद कर लीजिए, 60-30-10 बाकी हो जाएगा। 60-30-10, 60-30-10। प्रोबेबिलिटी ए का कितना था? 60, 30 और 10, इसका 10 था। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इलेक्ट्रिक बनाता है कितना? 20%, 20/100। ठीक है, बी कितना इलेक्ट्रिक बना रहा है? 10/100। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी सी कॉमेट कितना बना रहा है? 5/100। चलिए, कोई बात नहीं, आगे। तो क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सेलेक्टेड कार इज इलेक्ट्रिक कार? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो निकाल लीजिए। तो अगर प्रोबेबिलिटी ए का निकालेंगे, ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रिक बनाएगा ए, अगर ए सेलेक्ट किए तो। अगर प्रोबेबिलिटी बी का बोन्जी का करेंगे, तो कितना बोन्जी बनाता है इलेक्ट्रिक कार, अगर बी सेलेक्ट किए तो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अगर सेलेक्ट किए, तो कितना इलेक्ट्रिक बनाता है सी, अगर सी सेलेक्ट किए तो। बाकी सब वैल्यू गिवन है। पी ऑफ ए 60/100 है ना, और ए सेलेक्ट किए तो कितना इलेक्ट्रिक बना रहा है? 20/100। ठीक है, प्लस बी का 30/100। अब अगर बी सेलेक्ट किए तो इलेक्ट्रिक कितना बना रहा है? 20/100। और प्लस सी सेलेक्ट किए बच्चों, तो अगर सी सेलेक्ट किए हैं तो कितना बना रहा है? 10/100, और ये बनाता है 5/100। ठीक है बच्चों, तो यहां से आप बहुत आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये हो जाएगा 6×2 = 12, 00, 600 और ये 50। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1800, 1850 है ना, और ये 1 2 3 4, इधर से 1 जाएगा तो हो जाएगा 0 पॉइंट, है ना, और 0185। नहीं, ये पॉइंट हटाइएगा 1 और 30 चाहिए ना, तब तो ठीक है, ज्यादा ही छोटा लिख दिया, 0.185। ठीक है, तो ये आपका हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक का। ये 21 का है, लेकिन यही क्वेश्चन है, ये सब सेम क्वेश्चन। तो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ये समझ गए आप? प्रोबेबिलिटी ऐसा ऐसा कंसेप्ट में कितना क्वेश्चन किया मैंने? 3-4 तो किया ही होगा, 4-5। चलिए, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं नीचे का।
नीचे का क्वेश्चन क्या है बच्चों, चलिए देखते हैं। ये लास्ट है हमारा, ठीक है। अब क्योंकि बेस थ्योरम जो बचा था वो मैं करवा, इधर से हो जाएगा आपका काम खत्म। चलिए एक कार, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेंडमली सेलेक्टेड कार इज पेट्रोल कार? पेट्रोल कार, अब बताइए पेट्रोल कार का कितना होगा? तो भाई साहब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पेट्रोल कार कितना होगा? तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक कार घटा दीजिए 20/100, है ना, तो ये कितना बनाएगा 80/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉन्जी पेट्रोल कार कितना बनाएगा? तो 1 माइनस इलेक्ट्रिक कार कितना बना रहा है 10%, 10/100, तो ये हो गया 90/100। ठीक है बच्चों। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी पेट्रोल कार कितना बनाएगा? तो 1 माइनस 5/100, तो यहां से ये हो जाएगा 95/100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पेट्रोल कार है ना, पेट्रोल, तो वही चीज होगा। अगर ए लिया तो कितना बनाएगा पेट्रोल, अगर ए लिया तो, प्लस अगर बी लिया तो कितना बनाएगा पेट्रोल, अगर बी लिया तो, प्लस प्रोबेबिलिटी सी लिया तो कितना बनाएगा पेट्रोल, अगर सी लिया तो बाकी तो दिया हुआ है 60/100 इंटू, अब पेट्रोल का दिया हुआ है 80/100, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी बी 30/100 और पेट्रोल अगर रहा तो कितना हो गया 90/100 और थर्ड का 10/100 और कितना हो गया 95/100। ठीक है बच्चों, ये तो आप कर लीजिएगा, हो गया। सेम ही टाइप का क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक से आप पेट्रोल निकाल दिया, बाकी सेम कंसेप्ट था, ठीक है। अब ए कार इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी इलेक्ट्रिक, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉमेट? ये आपका बेस थ्योरम हो गया बच्चों, ये क्या हो गया बेस थ्योरम हो गया। जब भी पहले का देकर और आगे का प्रिडिक्शन करे वही है बेस थ्योरम, ठीक है। अब बेस थ्योरम कुछ नहीं, यही सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें A1 A2 के कंसेप्ट से बनाएंगे, चलिए दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, ए क्या क्या रखेंगे, ए गिवन डेटा, तो गिवन डेटा क्या है, ए में गिवन डेटा रहेगा, तो टू बी सेलेक्टेड रैंडम फाउंड टू बी इलेक्ट्रिक, है ना, सेलेक्टेड कार इज इलेक्ट्रिक, सेलेक्टेड कार इज इलेक्ट्रिक, ये हो गया हमारा ए गिवन डेटा। A1 क्या है बच्चों, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉमेट, तो इट वाज मैन्युफैक्चर्ड, है ना, बाय कॉमेट, कॉमेट है ना, कॉमेट का हम लोग क्या लिए, सी लिए, है ना, तो A2 A3 में क्या हो जाएगा, इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय, है ना, ए, है ना, ए को क्या एम्बर, है ना, एम्बर ए, और A3 में क्या आ जाएगा बच्चों, एम्बर ना, पता नहीं कहीं भी है लिखा हुआ, हाँ BER, एम्बर, ठीक है। और A3 में हो जाएगा इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय कौन सा, बॉन्जी, है ना, बॉन्जी, ठीक है, इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय बॉन्जी, तो क्या हो जाएगा बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम। अब जाके मेरे को थोड़ा रिलैक्स मिला कि मैंने कम से कम प्रोबेबिलिटी, मतलब अंत भला तो सब भला, है ना, और हम लोग जेई मेंस के लिए आगे देखेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा A1/A, है ना, अगर इलेक्ट्रिक मिला है तो क्या चांसेस है कॉमेट होने का, तो P ऑफ A1 P ऑफ A/A1, ठीक है बच्चों, और P ऑफ A1 P ऑफ A/A1 प्लस P ऑफ A2 P ऑफ A/A2, ठीक है, प्लस P ऑफ A3 P ऑफ A/A3, ठीक है। और P ऑफ A1 क्या हो जाएगा, मतलब इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉमेट,
कॉमेट मैन्युफैक्चर करेगा, कितना है 10/100, ठीक है। और अगर कॉमेट करता है तो इलेक्ट्रिक होने का चांसेस कितना है 5/100, ठीक है। बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, 10/100 इंटू 5/100 प्लस प्लस A2 किसके लिए था, एम्बर के लिए, तो एम्बर का क्या है 60/100, अगर एम्बर सेलेक्ट हुआ तो इलेक्ट्रिक होने का 20/100, ठीक है। अब प्लस, और अगर लास्ट में क्या है बॉन्जी 30/100 है ना, तो कितना हो जाएगा ये बॉन्जी का 10/100, ठीक है। अब जोड़ घटाव मैं ही कर दूं क्या आप कर लीजिएगा, बोलिए, ठीक है। मान लिया जाए आया इसका कुछ भी आया x आया, ठीक है। तो अब चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या बोल रहा है, ए कार इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी इलेक्ट्रिक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्बर और बॉन्जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्बर और बॉन्जी क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस, ठीक है, एक मिनट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, अगर इलेक्ट्रिक मिला तो, है ना, तो इलेक्ट्रिक मिला तो क्या होगा एम्बर और बॉन्जी, ये है ना, तो 1 माइनस, और ये P ऑफ A1/A कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो हमारा ये किसके लिए था, कॉमेट के लिए था, तो कॉमेट का तो निकल गया कि इलेक्ट्रिक कार होगा, तो क्या होगा कॉमेट का चांसेस। अब पूछ रहा है कि अगर हुआ तो दिस और दिस होने का क्या होगा, तो 1 माइनस जो कॉमेट का आया है वो घटा दीजिए, मतलब 1 माइनस एक्स कर दीजिए, तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, यहाँ से 4 जीरो, यहाँ 50, यहाँ 4 जीरो करिएगा, ये 50 और 120, ये तो जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, ये बहुत इजीली जोड़ सकते हैं, अगर बोलिएगा तो हम ही जोड़ सकते हैं, 2 मिनट में जुट जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 50, ठीक है, और यहाँ भी देखिए 4 जीरो आ जाएगा, 4 जीरो ऊपर से कट जाएगा, ये 50 प्लस जुड़ते जाइए, 50 प्लस ये हो जाएगा 12, है ना, 1200 और ये हो जाएगा 300, है ना, 300, अच्छा, और यहाँ पे हो जाएगा 50, ठीक है, जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है 1550 ना, 12 दिन 15, 1550, कितना आ रहा है 1550, ठीक है। तो मान लीजिए 5/155 आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे घटा दीजिए आप 1 माइनस 555, ठीक है बच्चों। तो यहां से आपका बेस थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर हो गया, यही है बेस थ्योरम, और हमारा जो भी था 2021 भी 20 से रिलेटेड था। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, और यहाँ पे हम लोग का दाइन मतलब स्टार्ट होता है, इंड नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को मैंने हर तरफ से समझाया, हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया, हाँ थोड़ा लेट हुआ, ठीक है, बट यू ग्रो अप, यू डू योर बेस्ट, है ना, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। ओके, सो हम लोग मेंस का क्वेश्चन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ और जितना भी मेंस के रिलेटेड होता है वो मैं अपलोड करूंगा, बने रहिए, ओके, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।